हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में घातांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन उसे सीखने से पहले आपको उसका बेसिक जानना जरूरी है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम उसका बेसिक बता दे रहे हैं। उसका बेसिक जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे आपका सबसे पहले जैसे a के पावर अगर कुछ भी दिया है, m दिया है, गुणे में a के पावर n दिया है, तो दोस्तों ये क्या होगा, इसका पावर आपस में जुड़ जाता है। तो a के पावर हमारा हो जाएगा m प्लस n, इस प्रकार से हो जाएगा। ये पहला हो गया। और बता दें, देख लीजिए, a के पावर कुछ ले लीजिए x है, फिर भाग दिया है a के पावर में, यहाँ भी n ले लीजिए, कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब। तो ये क्या होगा, a के पावर हो जाएगा x माइनस n हो जाएगा। इसका घात आपस में माइनस में घट जाएगा, ये आपस में घट जाएगा। ये भाग दिया रहेगा तब गुणा रहेगा तो आपस में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हो गया। ऐसे 2 के पावर में अगर कुछ भी दिया है, 2 के पावर में 2 दिया है, फिर उसके पावर में 3 दिया है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो चलिए, यही 3 बताए हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे और बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 36 के पावर 5 गुणे 27 के पावर 10 गुणे 64 के पावर 6 गुणे 16 के पावर 12 बटा लगा हुआ है। फिर 32 के पावर 6 गुणे 1024, ये 4 है दोस्तों, के पावर में 6 दिया है, फिर गुणे 9 के पावर में 19 दिया है, बराबर x स्क्वायर हो तो x का मान क्या होगा। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। आपको देखकर डरना नहीं है, आपको इसका सामना करना है, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बस देखने में सिर्फ बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए, अब देखिए, ये हमारा क्या करना है, पावर का नियम आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर 36 दिया है, हमें क्या करें कि इसका बेसिक मतलब आधार कम से कम हो, 2 या 3 इस प्रकार से बनाना है। तो अगर देख लीजिए 36, तो हम इसे किस प्रकार से, तो हमारा क्या होता है, 9 चौक 36, 36 होगा। अगर हम इसे 2 के पावर 2 कर दें 4 गुणे में 36, 9 चौक 36, तो 9 के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर 2 कर दे रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा 9। अब इसके पावर में हमारा 5 है, 5 इस प्रकार से हम करके इसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से करके लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब इस कवर करेंगे 4 होगा, इस कवर करेंगे 9 होगा। अब गुणा करेंगे तो 36 नहीं हो जाएगा, इसलिए हम उसे तोड़ कर लिख दिए हैं। फिर उसके बाद गुणा करेंगे 27, अब 3 के पावर 3 कर दे रहे हैं, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। अब इसके पावर में हमारा 10 है, 10 लिख देंगे। उसके बाद फिर गुणा करेंगे, 64 दिया है। अब देखिए, 2 के पावर अगर 5 रहता है तो दोस्तों वो 32 होता है, तो हमारा 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो अगर हम 2 के पावर 6 और उसके पावर में 6 है तो हम इसे 6 कर दे रहे हैं। फिर गुणा लगाएंगे, 16 दिया है, तो 2 के पावर 4 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब इसके पावर में हमारा 12 दिया है। अब दोस्तों, इस प्रकार से आपको अगर देखिए, जैसे 64 है तो 2 के पावर अगर 6, अब हमें ये पता है कि 2 के पावर 6 कर देंगे तो 64 हो जाए, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे एक रफ या कुछ ले लीजिए, देख लीजिए। अगर 64 का हमें करना है तो क्या करना, अब इसे हम गुणनखंड करें, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से काटेंगे इस, तो ये क्या हो गया 2, 2 4, 2 6, ये हो गया ना दोस्तों 64 के लिए हमारा कितना गुणनखंड हुआ, 2, 2 4, 2 6, तो हमारा 2 के पावर 6 इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस प्रकार से उसका गुणनखंड करके कर सकते हैं। तो देखिए कितना आया, 2, 2 4, 2 6, तो 2 के पावर 6 कर देना है, बस हमारा ये 64 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम कर दिए हैं। उसी प्रकार से अब बटे में हमें वो भी देखना है, 32 दिया है तो 2 के पावर 5 होगा, 2 के पावर 5 और उसके पावर में दिया है 6, तो हम इस प्रकार से कर देंगे। फिर गुणे में अब 1024 को देख लीजिए दोस्तों। अब 1024 का तो होगा, अगर हम 1024 को 2 के पावर 10 कर दे रहे हैं तो हमारा 1024 हो जाएगा। अगर नहीं करना तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसे देखिए, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये होगा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 इधर आया 11, 5 दूनी 10, 1 इसमें आया 12, तो 6 दूनी 12, 256 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 इसमें आया 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे
6, ये हो जाएगा 4, 64 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 32 हो गया। फिर 2 से हम इसे जब डिवाइड करते जाएंगे ऐसे तो अभी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जो हमारा यही आया गुणनखंड, इसी को पावर में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। इस प्रकार से ये हमारा 10 हो गया दोस्तों। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। इस प्रकार से 1024 को हम 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब 1000 हमारा 24 है तो अब 2 के पावर 10 कर दे रहे हैं और उसके पावर में 6 है तो हम उसे 6 लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद गुणा करेंगे 9 को, अब क्या करेंगे 3 के पावर 2 कर दे रहे हैं तो 9 हो जाएगा। इसके पावर में 19 दिया। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। अब पावर का नियम अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब नहीं जान रहे हैं तो ये जान लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, अब कहाँ पर बताते हैं, यहाँ ऊपर बता दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, अगर 2 गुणे 2 है, इसके पावर में कुछ भी है जैसे 3 है, इसके पावर में कुछ है जैसे 4 है, इस प्रकार से दिया है। अगर ये इसे आधार माना जाता है दोस्तों, तो अगर आधार समान हो, बीच में गुणे में हो दोनों आपस में, तो इसका घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो हमारा हो जाता है 2 के पावर 3 + 4। इस प्रकार से 2 के पावर 7, यही हमारा आपस में घात जुड़ जाता है। यह है पावर का नियम। तो इसी प्रकार से हमें ये से सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 2 है ना, 2 तो गुणे में सब है तो ये भी गुणे में है, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। आपको क्या करना है, सबका घात हमें जोड़ लेना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर में अब इसके देख लीजिए, अब ये क्या होगा हमारा, 2 के पावर में 5 है तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 है, यहाँ से 5 है तो गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर का आपस में क्या होता है, गुणा हो, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए और क्या है, यहाँ पर है तो 2 के पावर 6 और 6 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो हो जाएगा +36। फिर यहाँ पर 2 है तो 12 चौक 48 प्लस हमारा हो जाएगा 48। इस प्रकार से 2 के पावर में हो गया। फिर गुणा लगाएंगे। अब 3 के पावर में देख लें तो 3 यहाँ है और यहाँ है, तो अब 3 के पावर में देखिए 5 दूनी 10, ये हो गया 10। फिर उसके बाद इसका भी देख लीजिए तो 10 × 30 प्लस ये हो गया 30। इस प्रकार से हमारा ऊपर हो गया। और नीचे भी देख लीजिए, अब नीचे भी देखिए तो 2 2 बार है, तो अगर हम 2 के पावर में इसका गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 30 प्लस करेंगे, आधार समान है, इसका घात देखिए 10 × 6 = 60 हो गया। ये घात आधार इसका समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया। फिर उसके बाद गुणा लगाएंगे। 3 देखिए, 3 के पावर अगर और 3 नहीं है तो क्या करेंगे, हमें यही 3 के पावर में इसका गुणा कर देना, तो 19 दूना ये हो गया 38। अब ये भी जानना है दोस्तों कि अगर ब्रैकेट के अंदर है और बाहर है तो इसका आपस में गुणा हो जाता है। इस प्रकार से हमारा इतना हो गया। अब क्या है, अब घात को आपको सभी को जोड़ लेना है, तो हो जाएगा 2 के पावर। अब जोड़ेंगे तो देखिए 36 10 46, 46 और 48, तो 8 और 6 14 के हो जाता है 4, हासिल आ गया 1, और 4 4 8 और 1 हासिल 9। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों ये इसे घात को, तो हमारा हो जाएगा 94। फिर उसके बाद गुणे में करेंगे 3 और 3 के पावर 30 + 10, ये हो जाएगा 40, ऊपर हो गया। बटे में देखिए 2 के पावर 60 30 90, 2 के पावर हमारा हो जाएगा 90, गुणे में हो जाएगा 3 के पावर 38। इस प्रकार से हो आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जान लीजिए। अगर नीचे किसी भी अंक का घात है या प्लस में है या माइनस में, वो ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तन होगा। अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए 2 के पावर 94 और 2 के पावर 90 है। अब इसका घात हमारा ऊपर जाएगा तो यह क्या है, प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो 2 के पावर 94 ये प्लस में -90 हो गया। फिर उसके बाद गुणे में देखिए क्या है, 3 के पावर में हमारा दिया है 40 और ये क्या है, प्लस में बटे के नीचे दिया है 3 के पावर 38, ये ऊपर आएगा तो क्या हो, प्लस में माइनस हो जाएगा 38। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इतने में से 94 से 90 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 के पावर हमारा 4 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 3 के पावर 38 2 40 2 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, अब आसानी से आप सॉल्व में नहीं कर सकते। 2 के पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा 16, गुणे में हो जाएगा 9,
इस प्रकार से हमारा 16 गुणे 9 हो गया। अब इसी को हमें गुणा करके लिख देना है। 9 छक 54 के 4 हो गया, हासिल आ गया 5। 9 के 9 और 5, 9 5 कितना होता है? 9 5 होता है 14। इस प्रकार से हमारा हो गया 144। इतना बराबर देख लीजिए दोस्तों दिया था, इतना बराबर एक्स स्क्वायर। तो x का मान ज्ञात करना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 144। इस प्रकार से हो गया। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अब यह वर्गमूल यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं। वर्गमूल करने पर दोनों तरफ, दोनों और हो गया दोस्तों वर्गमूल करने पर वर्गमूल। तो अब ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 12। इस प्रकार से हमारा x बराबर 12 आंसर आ गया दोस्तों। थोड़ा आपको लॉन्ग है, लगाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप इसे जब सीख जाएंगे तो अब बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस प्रकार से दिया था उस प्रकार से अगर गुणा करना हो तो कभी कर ही नहीं पाते दोस्तों, बहुत ही समय लगता। लेकिन ये सब आप जानते तो आसानी से आपका ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से हमारा x का मान निकल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 के पावर में दिया है 2, फिर उसके पावर में 2, फिर उसके पावर में 2 दिया है दोस्तों। फिर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग दिया है, प्लस नहीं है दोस्तों, ये भाग दिया है। फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर दिया है 3, ये भी छोटे ब्रैकेट में, फिर उसके पावर में 2, फिर मझला ब्रैकेट 1, फिर उसके पावर में 2, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके पावर में 2। इस प्रकार से दिया है दोस्तों। बटे में दिया है 9 के पावर में 4, फिर उसके पावर में 2 दिया है, फिर भाग का चिन्ह लगा है। फिर 27 के पावर 2, फिर उसके पावर में 3 दिया है। इस प्रकार से हमारा दिया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 3 के पावर में क्या दिया है? 3 के पावर में 2 दिया है। अब ये दोस्तों ये 2 के पावर 2 दिया है, तो इसका 2 के पावर 2 बराबर 2 गुणे 2, यही तो होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम इसे 4 लिख देंगे। फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए जिस प्रकार से हमें दिया है उसी प्रकार से हमें उस ब्रैकेट को सॉल्व करते चलना है। अब ये क्या है दोस्तों, आप चाहे तो एक साथ करिए या एक एक को करिए। तो देखिए हमारा हो जाएगा 3, फिर क्या है 2 दिया है, फिर ये दोनों घात क्या है बताए भी, नियम भी बताए हैं आपको कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर रहता है तो आपस में गुणा हो जाता है। तो ये गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इतने के पावर में हमारा ये मझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट बंद होगा, फिर बटे में हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर में 2 दिया है दोस्तों, तो 4 गुणे 4 हमारा होगा ना। जैसे 4 गुणे 4, क्योंकि इसके पावर में 2 दिया है तो 4 गुणे 4 यही लिखा है, तो 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये बटे में 9। अब 9 को हम किस प्रकार से करें कि आधार इसका 2 या 3 आए, तो हम 3 के पावर अगर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9। अब इसके पावर में हमारा गुणा किए तो क्या होगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। फिर भाग दिया है, भाग लगाएंगे, यहाँ भाग है दोस्तों। फिर 27 है तो हम 3 के पावर अगर 3 कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27। फिर इसके पावर में देखिए दोस्तों, इसके पावर में दिया है 2, फिर इसके पावर में दिया है 3, तो 2 मतलब लिखा है कि 3 बार, जैसे 2 गुणे 2 इस प्रकार से लिखा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से हमारा 8 हो जाए। तो इसके पावर में हमारा हो गया, इसे सॉल्व किए तो ये हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार से इसके पावर में 8 हो जाएगा। अब बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही इजी तरीके से सबका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये 8 हो गया। अब उसके बाद में देखिए 2 के पावर यहाँ पर 4 है, 2 के पावर मतलब 4, क्योंकि ब्रैकेट कुछ नहीं लगा तो इसके 2 के पावर क्या दिया है 4। तो 2 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 3 के पावर में 16 हो जाएगा। फिर भाग दिया है, आप सीधे आपको क्या करना, सभी को कर लेना है, नहीं एक बार आप ब्रैकेट को उसी प्रकार से करते जाइए। देखिए ब्रैकेट में 3 है, फिर उसके बाद ये भी ब्रैकेट से है, तो क्या होगा आपस में गुणा होगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से हमारा हुआ। फिर ये मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर बटे में देखिए अब ये क्या है, अब इसका ब्रैकेट के अंदर बाहर ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 के पावर में 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर भाग लगाएंगे, 8 3 24, 3 के पावर हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर आपस में गुणा होता है। इस प्रकार से हमारा हुआ। फिर आगे देखते हैं 3 के पावर 16, फिर भाग लगाएंगे और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर घात लगा है तो आपस में गुणा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में हमारा 8 हो जाएगा। तो अब इसे हम ब्रैकेट को हटाकर सीधे 3 के पावर 8 कर दे रहे हैं। ऊपर हो गया, नीचे देखिए 3 के पावर हो गया 32, भाग में हो गया 3 के पावर में हो जाएगा हमारा 24,
यहाँ क्योंकि 8 से 3, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 3 ब्रैकेट के अंदर था और 8 बाहर था, तो गुणा करें तो 8 3 24, 3 के पावर हमारा ये हो गया 24। अब इसी को हमें और सॉल्व करना है। तो देखिए जब यहाँ पर नियम बताए भी हैं कि अगर भाग रहेगा तो इसका घात आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर 16 माइनस 8 हो जाएगा, और बटे में हमारा ये देखिए 32 में से 8 ये भी भाग में दिया है, तो इसका भी घात घटेगा। तो 3 के पावर 32 में से 24 घटाएंगे तो 24 36 और 8, इसका घात भी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब चाहे घटा दीजिए सीधे या इसका घात पहले माइनस फिर करिए, हटा कर यही कर ले रहे हैं दोस्तों। देखिए 32 माइनस 24 इस प्रकार से कर रहे हैं। आगे देख रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो 16 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 8 हो जाएगा। फिर बटा लगाएंगे, अब 32 में से जब 24 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा, 3 के पावर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या 3 के पावर 8 3 के पावर 8 कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये एक आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया दोस्तों। बस आपका क्या है, घात का नियम जानते हैं, अगर घातांक का नियम आप जानते हैं तो बहुत सी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था दोस्तों, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया, कोई आंसर आया 1। तो चलिए यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट लगा है पूरे पर 30 प्लस अंडर रूट क्यूब दिया है, मतलब क्यूब घनमूल इसका निकालना है, x दिया है। इस प्रकार से हमारे पूरे पर हमारा अंडर रूट लगा है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि अंडर रूट हट जाए, तो हमें सबसे पहले तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग लिख दें। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग, अब वर्ग करेंगे दोस्तों तो देख लीजिए ये हो जाएगा अंडर रूट 30 प्लस 3 फिर अंडर रूट एक्स, इतने का पावर स्क्वायर हो गया, फिर 6 का पावर में ये 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब देखिए जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या ये अंडर रूट है, तो ये हमारा 30 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 30 अभी 30 अंडर रूट 30 करेंगे तो हमारा इस प्रकार से 30 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा प्लस, ये तो देखिए अंडर रूट के अंदर है तो हमारा ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3 अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट था फिर उसके बाद अंडर रूट में, तो एक अंडर रूट हट गया, बराबर ये हो जाएगा 36। इस प्रकार से होगा, तो ये हमारा क्या है, इसे 75 कर देना, तो 3 अंडर रूट एक्स इस प्रकार से हो गया। ये दोस्तों ये नहीं कि अलग से 3 है, इसी में है, मतलब इसका घनमूल निकालना है, x का घनमूल। तो हमें अभी कुछ ऐसा करेंगे कि घनमूल क्या, इसका आसानी से घनमूल करने पर निकल जाए और x बच जाए, वरना इसका घनमूल मतलब इसका भी x का 3 भाग करना। तो 3 भाग दोस्तों किस प्रकार से, तो इसे हमें निकालने का ट्रिक दूसरा कुछ है। तो देखिए 36 माइनस 30 इस प्रकार से कर देंगे, तो ये हो जाए 3 अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 6। अब एक बार क्या करना है, अब घन कर दीजिए, अब ये x बच जाएगा, इस इधर जो होगा वो हल कर देना। घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, अब घन करेंगे तो देखिए दोस्तों घन मतलब क्या, किस प्रकार से किया जाता है। ये 1/, मतलब 3 x के पावर में दिया है 1/3। अब घन किए तो इसके पावर में 3 हुआ, घन का मतलब इसका बड़ा करना है, जो x है तो इसका घन करेंगे तो x³ हो जाएगा, इसे इधर हो गया 6 के पावर 3। अब देखिए अब इसका हमारा हो जाएगा x के पावर, इसका क्यों घात इसका गुणा हो जाता है तो जानते हैं, तो 3 के पावर 3 ये कट जाएगा, हमारा सिर्फ x बचेगा, ये हो जाएगा 6 के पावर 3 का मतलब 36 छक्का 216। इस प्रकार से x बराबर हमारा 216, ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन तीसरा भी आसानी से सॉल्व हुआ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।